हम साई कॉलेज में इसी बात पे फोकस करते हैं। जैसे आपने अभी हमारे बीसीए के रिजल्ट्स को देखा जी, सेकेंड ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सेकेंड इतना अच्छा आ गया कि मुझे इंटरव्यू करने के लिए बच्चों के पास आना पड़ गया क्योंकि बीसीए का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ मैं गया। बताना चाहूंगा सेकेंड ईयर में ये लिस्ट है जी। बाकी सर एक चीज़ और, बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आप बता रहे थे कि अगर वो बच्चे को मन है संगीत सीखने का तो संगीत भी साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छे फीचर्स भी हैं। मैंने जो परसेंटेज का बताया आपको, उसके अलावा हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुने जी, क्योंकि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जी, उसका बैकअप जो बैकबोन है वो राज्य शासन है जी। तो इस यूनिवर्सिटी आपके साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, खिलवाड़ संभव ही नहीं है जी। ये जो 2024 है जी, ये हायर एजुकेशन के इतिहास में एक माइलस्टोन होने वाला है। तो भैया आपने बीसीए के कैरियर को लेकर आपने सुना कि बीसीए की संभावनाएं कितनी है, बीसीए की पढ़ाई कितनी अच्छी हो रही है और रिजल्ट इतना पहले से बेटर क्यों आ रहा है, उन तमाम विषयों पर हमने बातचीत कर ली। लेकिन अभी हम बात करेंगे साई कॉलेज के डायरेक्टर हरमीत सचदेवा सर से, पूछेंगे बीसीए की संभावनाओं को लेकर और सर से बात करेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी का असर कॉलेज पर कितना होने वाला है। सर पहले तो स्वागत है भिलाई टाइम्स में आपका। नमस्कार ईश्वन जी। बहुत ही मैं आप जिस संजीत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को आज आप अपने दर्शकों को बता रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जी। देखिए ये जो 2024 है जी, ये हायर एजुकेशन के इतिहास में एक माइलस्टोन होने वाला है जी, क्योंकि इस सत्र से न्यू एजुकेशन पॉलिसी पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होने वाली है। देश में तो लागू हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इस साल से लागू हो रही है और हमारे हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी इस साल लागू होगी जी। इसमें सबसे पहले तो एक मेजर चेंज आ रहा है कि जो बीसीए, बीकॉम, बीएससी कोर्सेज जो ईयरली पैटर्न में होते थे, अब वो सेमेस्टर पैटर्न में हो जाएंगे। अच्छा, मतलब जो अब तक बच्चों को आदत थी कि हम पीजी वाले ही सेमेस्टर पढ़ते थे, करेक्ट जी, अब यूजी वाले बच्चे भी सेमेस्टर पैटर्न में आ जाएंगे, यानी कि बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चे करेक्ट सेमेस्टर वाइज हो जाएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर हो जाएंगे, 6 सेमेस्टर हो जाएंगे जी। और हर सेमेस्टर में हर विषय में एट द सेम टाइम बच्चे अब अपने परसेंटेज पे फोकस कर पाएंगे। पास तो वैसे ही हो जाएंगे, अब उनको वो पास होने का टेंशन एकदम दिमाग से हट जाएगा जी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत फीलिंग है। और बच्चे अब फोकस कर सकेंगे कि हमें एक्सेल कैसे करना है, हमें हायर परसेंटेज कैसे लाना है, बिकॉज आगे इस 3 साल की पढ़ाई के बाद उनको इंडस्ट्री में जाना है जॉब्स के लिए। तो जब तक परसेंटेज अच्छा नहीं लाएंगे, हम साई कॉलेज में इसी बात पे फोकस करते हैं। जैसे आपने अभी हमारे बीसीए के रिजल्ट्स को देखा जी, सेकेंड ईयर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सेकेंड इतना अच्छा आ गया कि मुझे इंटरव्यू करने के लिए बच्चों के पास आना पड़ गया क्योंकि बीसीए का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ गया। बताना चाहूंगा सेकेंड ईयर में ये लिस्ट है जी, जिसमें इस कॉलेज के 6 बच्चे 80% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। ग्रेट सर। 17 बच्चे 70% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। अच्छा, इतना लेके आ नहीं सकते, पहले नहीं आते थे, पहले नहीं आता था। बीसीए जो है इसमें सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी ने भी काफी बदलाव किया जी, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ऐड किया, जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग को ऐड किया जी, जो अपडेटेड जो इंडस्ट्री में सरल करते गए। सरल सिर्फ एक किया कि मैथ्स को थोड़ा कम कर दिया। अच्छा, वो क्योंकि नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी आते हैं ना, तो पहले 2-2 पेपर मैथ्स के होते थे, अब 1 पेपर मैथ्स का कर दिया जी। तो सरलता वहां की, बट इंटरेस्टिंग बनाया उसको, नए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लाके इंटरेस्टिंग बनाया। तो जिसका बच्चों के इंटरेस्ट की चीजें, प्रोग्रामिंग को ज्यादा ऐड किया, तो बच्चों को प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद आता है जी। हम साई कॉलेज में प्रैक्टिकल से बहुत फोकस करते हैं। यहाँ 350 से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं। देखा ना, पूरे बच्चे वही पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट एक कंप्यूटर रेशियो हम हमेशा मेंटेन करते हैं, तो हर बच्चे के पीछे कंप्यूटर। एग्जैक्टली जी। प्लस मैं आपको बता रहा था 2024 में और नए चेंजेस क्या आ रहे हैं। एक नया चेंज और है कि किसी भी कॉलेज को पूरे हिंदुस्तान में अगर आज बीसीए और बीबीए की पढ़ाई करानी है, तो पहले हम सब यूजीसी से एफिलिएटेड होते थे, यूजीसी से हमको मान्यता लेनी होती थी। अब हम सबको एआईसीटी अप्रूवल लगेगा। अरे बाप रे, एआईसीटी जो इंजीनियरिंग कॉलेज को देता था जी, अब वो बीसीए बीबीए के लिए अप्रूवल मैंडेटरी हो गया है। तो मैं आज आपके माध्यम से ये एक हर्ष का विषय है कि साई कॉलेज को 2 दिन पहले एआईसीटी अप्रूवल भी मिल गया है। अरे ग्रेट सर, बीसीए बीबीए दोनों के लिए बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, मान्यता प्राप्त जैसे ही शासन का अध्यादेश जारी होगा, बच्चे आके एडमिशन भी ले सकते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जी, ये अनिवार्य हो गया किसी भी कॉलेज को। तो अब बच्चों को एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो कहीं भी एडमिशन के लिए जाएं, ये देख लें, बीसीए बीबीए के लिए जा रहे हैं, तो पूछे भाई आपके पास एआईसीटी अप्रूवल है कि नहीं है, तो दिखाइए। एआईसीटी का अप्रूवल बहुत जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आज बच्चों के पास चॉइसेस बहुत हो गई हैं जी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बीच में। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुने जी, क्योंकि हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जी, उसका बैकअप जो बैकबोन है वो राज्य शासन है जी। तो इस यूनिवर्सिटी आपके साथ खिलवाड़ नहीं होगा, बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, संभव ही नहीं है जी।
यूनिवर्सिटी अपना बहुत ही प्रतिबद्ध है अपने सिलेबस को अपडेट करने में, जी। लेटेस्ट सिलेबस को अपडेट करती है और पारदर्शिता रखती है। जी, एग्जाम समय पे हो रहे हैं, रिजल्ट्स समय पर आ रहे हैं, पहले से ठीक हो गया सर? बहुत इंप्रूवमेंट है, शेड्यूल साहब, बहुत ठीक इंप्रूवमेंट सुधर गया। जी। है। और विश्वविद्यालय का सारा स्टाफ उसके लिए बधाई का पात्र है जी, कि उन्होंने पलटा मैम स्पेशली। वीसी मैडम के मार्गदर्शन में जो हो रहा है, जी। डायनेमिक चेंजेस हुए हैं विश्वविद्यालय के अंदर। जी, और आज आप किसी भी कॉलेज के किसी भी मैनेजमेंट से पूछिए या टीचर से पूछिए, वो सब बहुत खुश हैं, बच्चे खुश हैं बच्चे कि खुश हैं। रिजल्ट्स हमारे समय पर आ रहे हैं। आज से सर 3 साल पहले हम लगातार कवरेज करते थे कि रिजल्ट टाइम पे नहीं आना, रिजल्ट खराब आना, धरना प्रदर्शन, Correct। लेकिन पिछले 2 साल से हमने ऐसा कवरेज ही सब नहीं कुछ किया स्ट्रीमलाइन हो गया क्योंकि है। बच्चे ठीक है, राम राज्य। पूरे 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 राज्य में सबसे पहले अगर कोई परीक्षा कराता है, रिजल्ट करता है, तो हेमचंद वो यादव हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी है। कुलपति अनुना पलटा मैम को धन्यवाद विशेष रूप से। बधाई की पात्र है वो। जी, बाकी सर एक चीज़ और, बच्चों के इंटरेस्ट की चीज़ें आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आप बता रहे थे कि अगर वो बच्चे को मन है संगीत सीखने का, Exactly। तो संगीत भी तो साथ न्यू साथ एजुकेशन पॉलिसी में बहुत अच्छे फीचर्स भी हैं। मैंने जो जी। परसेंटेज का बताया आपको, जी। उसके अलावा अगर कोई बच्चा बीसीए के साथ साथ बोलता है कि साहब मुझे म्यूजिक सीखना है, या मुझे पेंटिंग सीखना है, या मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, जी, या मुझे फिजिक्स पढ़ना जी। है, तो इसका प्रावधान भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अच्छा, वो साथ में उसका उसका एक इलेक्टिव पेपर होगा। डिप्लोमा ये रहेगा सर? ये वो एक इलेक्टिव पेपर होगा जी। जो उसकी मार्कशीट में मेंशन होगा। Mention होगा। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, जी। कोई बच्ची है वो बोलती है मैं बीसीए के साथ साथ मैं चाहती हूँ कि मैं टेलरिंग सीखूं, मेहंदी बनाना, या मैं ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखूं, तो उसका प्रावधान भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। भैया आप तो कुछ लोग बहुत कर लो। रोचक होने वाला है नए बच्चों के लिए। जी। ये सत्र में 24-25 सत्र में जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं कॉलेज में, जी। ये उनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग और रोचक होने वाला है। सर आपके दौर की कॉलेज तो बहुत टफ रहे होंगे उस समय। हमारे समय में सीटें तो कम होती थी और पढ़ाई ज्यादा बिल्कुल, टफ। बिल्कुल सीटें कम होती थी और एक जो पुराना एक सिलेबस बना हुआ था जी। उसी धरे पे सब चलते थे। अब शासन प्रशासन की तरफ से जो नए इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है न्यू एजुकेशन Innovation कर रहे हैं बहुत बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बना रहे जी। हैं। बच्चे को अब पास होने का टेंशन कम करके उसको रोचक उसके पढ़ाई को क्रिएटिव कर बनाकर रहे हैं, बस उसको जॉब ओरिएंटेड बना जॉब ओरिएंटेड क्रिएटिव करते हुए। बिल्कुल। तो वाकई में हरमीत सर ने बहुत अच्छे से बहुत सरल शब्दों में बता दिया है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या होने वाले हैं, बच्चों के कैरियर के साथ क्या क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है, ये भी उन्होंने बता दिया। सर एक चीज़ और, नया सेशन शुरू होने वाला है, आपके कॉलेज की क्या तैयारी है? साइकोलॉजी की। हम 12th के रिजल्ट सीजी बोर्ड के आ चुके हैं, सीबीएसई के रिजल्ट आज ही आए हैं जी, तो हमारी पूरी टीम तैयार है। हम पेरेंट्स को इनवाइट करते हैं कि वो आए। जी, अगर वो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है या कुछ और भी करना चाहता है, हमसे मिलें। जी। हमारी टीम एक्सपर्ट्स की टीम है। हम बच्चों को समझाते हैं कि जिस एरिया में वो सोच रहा है वो अच्छा है या उससे बेहतर भी कुछ और अपॉर्चुनिटीज हैं उसके पास। जी। तो हम बेसिकली स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग कर रहे हैं जी। ताकि स्टूडेंट एक अच्छा सही कोर्स चुने और अपने लाइफ को करियर को आगे सुरक्षित बनाए। बिल्कुल। तो सेशन का दौर शुरू हो चुका है, कॉलेज में एडमिशन का दौर आने वाला है, तो हमने सोचा कि उससे पहले ही इन सारे विषयों पर बात करनी चाहिए जो आपके काम की चीज़ें हों। अब बाकी एडमिशन लेना आपके ऊपर है, आपके पेरेंट्स के ऊपर है। आप सोच समझकर सही कॉलेज और सही विषय जरूर चूज़ करें। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।